તેવું હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું। भारत की बायो इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर थी। मेरी बात ध्यान से सुनना और विशेषकर विद्यार्थी सुने। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर की थी और 24 के फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही ये 166 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रही। एक 10 साल के अंदर 17 गुना विकास, ये बताता है कि भारत के युवा कर सकते हैं, भारत के उद्योगपति भी कर सकते हैं। जरूरत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की है, शासन का समर्थन उनको प्राप्त हो, इसकी जरूरत है। मैं इसको और डिटेल में बताना चाहता हूं मित्रों। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी। वो वेरी करती थी 400 और 500 के बीच में। और 2025 में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 क्रॉस कर चुकी है। 10,000 क्रॉस। बायो इंक्यूबेटर्स 2000 में 6 थे, 25 में 95 हो चुके। इंक्यूबेशन स्पेस हमारे पास 60,000 वर्ग फुट थी, 60,000 स्क्वायर फुट, और वो बढ़कर 15 टाइम बढ़कर 9 लाख स्क्वायर फीट इंक्यूबेशन स्पेस आज हमारे पास है। और बाजार में उत्पाद जो हमारे थे 10 तक सीमित थे, अब 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने बाजार में डाली है। और किसी भी क्षेत्र का फ्यूचर और देश में पोटेंशियल और देश के युवाओं की इसमें रुचि देखनी है तो पेटेंट फाइलिंग इसका एक बहुत अच्छा थर्मोमीटर है। 2014 में 125 पेटेंट इस क्षेत्र में भारत के फाइल हुए थे और 2025 में 125 से बढ़कर हम 1300 तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बताता है कि हम कर सकते हैं। और प्राइवेट फंड 10 करोड़ का लगा था, सिर्फ 10 करोड़ का, अब 7,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में हो चुका है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो युवा इस क्षेत्र को कैरियर बनाना चाहते हैं, आप दमखम के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के युवाओं ने साबित कर दिखाया है कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। वो आपने साबित कर रख दिया है। मित्रों, आज भारत एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। विश्व की 60% वैक्सीन हमारे यहां बनी। सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक और विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कोरोना की भारत में बनी। और ये सब इस बात के द्योतक है कि क्षेत्र में भारत को अभी और बहुत और आगे बढ़ाना है। इसलिए वर्ष 23 में भारत सरकार ने बायो E3 नीति लागू कर बायोटेक को बढ़ाने का फैसला लिया। ये E3 क्या है? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को जोड़कर E3 बनाया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये पॉलिसी हमें आगे बहुत आगे तक ले जाएगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों के जीनोम सीक्वेंसिंग को
हमने स्टोर कर लिया है और ये हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि। मित्रों, आज आप सभी लोग मेरे मत क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। यहीं से मैं सांसद बनकर देश की संसद में जाता हूं, इसलिए आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूं। और मैं गुजरात में जो बायोटेक क्रांति हुई, इसकी भी बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं भी गुजरात सरकार में मंत्री था। 2 दशक पहले गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन GSBTM की स्थापना नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना से हुई। तब काफी लोगों को लगता था कि एक सपना है, इस देश में क्या हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर। मगर दूरदर्शिता के साथ मोदी जी ने एशिया की पहली डेडिकेटेड बायोटेक यूनिवर्सिटी बनाई और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने इस देश के अंदर नई शुरुआत की। आज ये बच्चे जो तालियां बजा रहे हैं, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनकर इस क्षेत्र के अंदर भारत को समग्र विश्व में टॉप पर ले जाने का काम करेंगे। और उसी उद्देश्य से गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी बनी और उसी उद्देश्य से मिशन का भी स्थापना हुआ। और इसी से आगे बढ़ते हुए 2018 में जिस परिसर में हम बैठे हैं, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर बना।